ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो पुरुष अपने संपूर्ण कर्मों को ब्रह्म यानी परमात्मा को अर्पित करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से यानी जल से लिप्त नहीं होता। ये श्लोक कर्म बंधन से बचने का एक व्यावहारिक सूत्र और उसका परिणाम एक सुंदर उपमा के साथ प्रस्तुत करता है। 1. कर्म करने की विधि। कृष्ण 2 मुख्य बातें बताते हैं। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, अपने सभी कर्मों को ब्रह्मणि यानी परमात्मा में आधाय यानी अर्पित करके करो। इसका अर्थ है कि ये मानकर कर्म करो कि तुम भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए एक सेवा के रूप में कर्म कर रहे हो। संगम त्यक्त्वा, और कर्म करते समय संगम यानी फल के प्रति और कर्तापन के अहंकार के प्रति आसक्ति को त्याग दो। 2. परिणाम। लिप्यते न स पापेन, जो व्यक्ति इस विधि से कर्म करता है वो पाप से लिप्त नहीं होता। पाप का यहाँ व्यापक अर्थ है सभी प्रकार के कर्म बंधन, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। 3. उपमा। पद्मपत्रम इव अम्भसा, इस अनासक्त अवस्था को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कमल का पत्ता जल से, कमल का पत्ता जल में ही रहता है, जल से ही पोषण पाता है, लेकिन उसकी सतह ऐसी होती है कि पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, वो हमेशा सूखा और निर्मल रहता है। उसी प्रकार एक कर्मयोगी इस संसार रूपी जल में रहता है, यहीं अपनी सभी क्रियाएं करता है, लेकिन अपनी अनासक्त और ईश्वर अर्पित चेतना के कारण संसार का कोई भी पाप या बंधन उसे छू नहीं पाता। श्लोक का सार। संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहने की कला ही कर्मयोग है। इसका रहस्य है अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना और फल की आसक्ति का त्याग कर देना।